मैं गणेश गोपाल गौतम आज मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं आपका। आज मैं आपके लिए कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी का अध्याय 3 नीति के दोहे रहीम की व्याख्या और कवि परिचय आपको समझाऊंगा। रहीमदास जी का जन्म 1556 ईस्वी में और मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, इनके पिता का नाम बैरम खां। बैरम खां मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व इन्होंने निभाया था और रहीमदास जी बचपन से ही साहित्य प्रेमी थे। इनके अंदर माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता एवं काव्य जैसे गुण विरासत में ही मिले थे। रहीम सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति इनकी विशेष श्रद्धा थी। इन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण, गीता आदि जैसे ग्रंथों का बखूबी उल्लेख किया एवं इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ इन्होंने जो लिखे उनमें विशेषकर दोहा, सोरठा, बरवे और सवैया छंदों को विशेष रूप से प्रयोग में लिया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, बरवे नाई का भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। ध्यान रखें छात्रों, आपका जो प्रश्न आता है कवि परिचय का, उस कवि परिचय के प्रश्न में आपको विशेष रूप से इन सभी बातों को लिखना होता है, जो कि 4 अंक का एक प्रश्न होता है जिसमें कवि परिचय पूछा जाता है। यानी कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगर रहीमदास जी का कवि परिचय आता है तो आप उसको बखूबी ढंग से उत्तर लिख सकते हो उसका। उसके लिए आपको लिखना है रहीमदास जी का जन्म 1556, मृत्यु 1626, पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, पिता का नाम बैराम खां और इनके प्रमुख प्रिय छंद दोहा, सोरठा, बरवे और सवैया छंद, इनमें इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। इन छंदों का, दोहा छंद का, सोरठा छंद का, बरवे छंद का और सवैया छंद का इन्होंने प्रयोग किया। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उन प्रमुख कृतियों में आपकी आती है दोहावली, बरवे नाई का भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। बस इतना ही पर्याप्त है इस प्रश्न के लिए। अगर इतना लिख देते हो तो आपको बहुत अच्छे अंक इसमें मिल जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। प्रस्तुत जो पाठ है, इस पाठ में उन्होंने अपने चयनित जो दोहे हैं जिनमें लोक व्यवहार की, सज्जनता की, परोपकार की आदि जो शिक्षाएं हैं, पर दुख कातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की जो सीख है जिसको हम नीति कहते हैं, उन दोहों को इन्होंने इस पाठ में लिखा है, जिनको हम पढ़ेंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। आइए समझते हैं उन दोहों को और आप ध्यान से उनको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम समझते हैं रहीम के नीति के दोहे। प्रथम जो दोहा है, इस प्रथम दोहे में रहीमदास जी ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें बड़े व्यक्ति को प्राप्त करके या बड़ी वस्तु को प्राप्त करके छोटे लोगों को या छोटी वस्तुओं को त्यागना नहीं चाहिए। देखते हैं पहला दोहा कि रहीमन देखी बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी इसमें कहना चाह रहे हैं, देखिए इसके साथ में आपको प्रसंग भी याद रखना है। प्रसंग में आपको लिखना है सबसे पहले, यह हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रहीम के दोहों से लिया गया है। इसमें कवि ने छोटे लोगों के महत्व को समझाने का प्रयास किया है कि हमें छोटे लोगों को भी महत्व देना चाहिए। अब हम इसकी व्याख्या पे आते हैं। यह कहना चाहते हैं
कि रहीमन देख बड़ेन को। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तु या बड़े लोगों को देखकर या प्राप्त करके लघु न दीजिए डार। लघु नाम है छोटा, छोटी वस्तु या छोटे व्यक्तियों को त्यागना नहीं चाहिए। दीजिए डार से तात्पर्य है उनसे दूर नहीं होना चाहिए, उनको डालना नहीं चाहिए, उनको त्यागना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से दृष्टांत का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं, जैसे जहाँ काम आवे सुई, वो ये कहना चाह रहे हैं छोटी वस्तु अपनी जगह काम आती है, बड़ी वस्तु अपनी जगह काम आती है। कैसे? इस प्रकार से जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई का काम होगा वहाँ सुई काम करती है, जहाँ तलवार का काम होगा वहाँ तलवार काम करती है। अर्थात सुई जहाँ काम आएगी वहाँ तलवार कुछ भी नहीं कर सकती। यानी कि व्याख्या के बाद हम विशेष जब लिखेंगे, विशेष में हम लिखेंगे सुई और तलवार का उदाहरण प्रस्तुत करके और छोटे लोगों की महत्वता को इन्होंने स्थापित किया है। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे, इसमें रहीमदास जी की भाषा है ब्रज भाषा और व्यवहारिक शिक्षा हमको इसमें दी है। शैली उपदेशात्मक है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। दृष्टांत से तात्पर्य होता है जहाँ किसी बात को समर्थन करते हुए कोई ऐसा उदाहरण या कोई दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग होता है। दूसरा दोहा है इनका कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो फूले फले अघाए। यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं कि इस दोहे में रहीमदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अगर किसी कार्य को सफल बनाना है तो उसकी जो मूल है, उसकी जो प्रमुख कार्य है, उस कार्य को ही हमको मूल रूप में पकड़ना चाहिए। उसको सफल बनाने के लिए वही प्रयत्न करना चाहिए जो उसका मूल है। जैसे क्या कह रहे हैं कि एक साधे सब सधे, रहीमदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को, उस एक व्यक्ति को या उस एक वस्तु को ही संभालना चाहिए। एक साधे, एक को ही साधना चाहिए। सब साधे सब जाए, अर्थात अगर हम एक को नहीं साध करके और उसकी सभी चीज़ों को साधने का प्रयास करेंगे तो हम किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। रहीमन मूल ही सींच वो, जिस प्रकार से रहीमदास जी कह रहे हैं कि मूल के सींचने से, जड़, मूल से तात्पर्य है जड़, किसी भी पेड़ की मूल को, जड़ को सींचने से वह पेड़ फलों से, फूलों से लद जाता है, अर्थात सारा वृक्ष फलता फूलता है। अगर हम चाहें कि साहब पत्तियों की सेवा करें या फलों की सेवा करें या फूलों की सेवा करें तो पेड़ पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि मूल का ही जब हमने सिंचन नहीं किया तो फल और फूल की सेवा करने से कोई फायदा नहीं है। इसके विशेष में हम लिखेंगे कि भाई जो चतुर व्यक्ति होते हैं वो हमेशा जड़ पर ध्यान देते हैं, मूल पर ध्यान देते हैं और एक को साधने का प्रयास करने से सारे कार्य हमारे सफल हो सकते हैं। इसमें भी वही भाषा ब्रज भाषा है, सरल साहित्यिक भाषा है, वही शैली भी उपदेशात्मक है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। तीसरे नंबर का जो दोहा है, इस दोहे में प्रसंग और संदर्भ की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा पाठ्यपुस्तक के वही रहीम जी के दोहों से लिया गया है और इस दोहे में उन्होंने क्या बताया है, संगति के महत्व का, संगति के प्रभाव पर टिप्पणी की है। और व्याख्या में हम लिखेंगे कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। यहाँ रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, कदली मीन्स केला, सीप मीन्स जलीय एक जीव होता है जिसको सीपी या सीप बोलते हैं। भुजंग नाम है सर्प का, भुजंग मुख। स्वाति एक नक्षत्र होता है, जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें स्वाति नाम का एक विशेष नक्षत्र होता है। उस नक्षत्र में जो वर्षा होती है, बारिश होती है, उस बारिश की एक खास बात ये होती है कि उसकी जो बूंदें होती है स्वाति नक्षत्र की, वो अकेली होती है लेकिन उसके 3 गुण हो जाते हैं।
3 गुण कैसे हो जाते हैं? अगर वो बूंद कदली केले के ऊपर अगर गिरती है तो वो कपूर बन जाती है। अगर केले के ऊपर वो बूंद गिरेगी तो क्या बन जाएगी? कपूर। और अगर वो बूंद सीपी के मुख में गिर जाती है तो वो मोती बन जाती है। और भुजंग के मुख में यानी कि सर्प के मुख में गिरती है तो वो विष बन जाती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, रहीमदास जी ये कहना चाह रहे हैं, व्यक्ति जैसी संगति बैठी है, जैसी संगति में बैठता है, जैसी संगति के साथ वो रहता है, उसको वैसा ही तैसो ही फल देन, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसमें हम विशेष में लिख सकते हैं, वही भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है और कवि संगति को महत्व दे रहा है, अर्थात हमें हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। नीति और व्यावहारिक शिक्षा है और इसमें भी वही दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा, अगला दोहा है आपका, इसमें संदर्भ प्रसंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ रहीमदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि संसार का जो नियम है वो ये है कि जब हमको काम होता है किसी से तो हमारा व्यवहार अलग होता है, काम निकलने के बाद हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ भी इसका अनुवाद समझते हैं हम कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। काज परे से यहाँ तात्पर्य है काज परे, अर्थात जब हमको किसी से काम होता है, काज से तात्पर्य है कार्य, कछु और है, हमारा व्यवहार कुछ अलग प्रकार का होता है। काज सरे कछु और जब हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है तो हमारा व्यवहार कुछ और प्रकार का हो जाता है, अर्थात हमारा व्यवहार बदल जाता है। कैसे? जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन भंवरी के भय, रहीमदास जी कह रहे हैं जिस प्रकार से भंवरी नाम होता है फेरे, भांवर पड़ना, जैसे ही भांवर हो जाती है या फेरे हो जाते हैं, भय मीन्स हो जाते हैं, उसके बाद नदी सिरावत मोर, जो दूल्हे का दुल्हन का जो मोर होता है उस मोर को हम नदी मीन्स नदी में, सिरावत मीन्स डाल देते हैं। अर्थात दोबारा समझें कि हमारा व्यवहार जब हमें किसी व्यक्ति से कार्य होता है, काम होता है, तो हमारा व्यवहार कुछ और प्रकार का होता है। काज सरे कछु और, जब हमारा कार्य उससे पूर्ण हो जाता है तो हमारा व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार से रहीमदास जी कह रहे हैं कि भंवरी के भय, जब हमें फेरे करवाने होते हैं तब तक हम मोर को महत्व देते हैं, मोर जो बांधा जाता है सेरे साफे के ऊपर, जैसे ही फेरे हुए भंवरी के भय, जैसे ही फेरे हो जाते हैं, भांवर पड़ जाती है, उसके बाद उसी मोर को हम नदी में डाल देते हैं या नदी में बहा देते हैं। इसके विशेष में वही दृष्टांत अलंकार है, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, व्यंग्यात्मक शैली है और स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर कवि ने व्यंग किया है। अगला जो दोहा है इसमें भी वही संगति और कुसंगति के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये रहीमदास जी कहते हैं, प्रसंग वही रहेगा जो पहले है। अब हम बात करते हैं इसमें केवल यही है कि जो उत्तम स्वभाव के लोग होते हैं उनके ऊपर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी इस दोहे में कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कह रहे हैं जिनकी प्रकृति में स्वभाव उत्तम में श्रेष्ठ होता है, जिनका श्रेष्ठ स्वभाव होता है, उत्तम स्वभाव होता है, अच्छा स्वभाव होता है, का करी सकत कुसंग, उनका क्या कर सकता है कुसंग मीन्स कुसंगति, अर्थात कुसंगति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कैसे? जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर विष मीन्स जहर का, व्याप्त मीन्स कोई प्रभाव, नहीं मीन्स नहीं रहता, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उसके चारों तरफ लपटे रहत भुजंग, चाहे उसके चारों तरफ भुजंग में सर्प
लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी जहर का प्रभाव नहीं पड़ता, बजाय वो जहर के आसपास के जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों को भी वह सुगंधित बना देता है। अर्थात यहाँ चंदन का जो वृक्ष है वो उत्तम प्रकृति को प्रदर्शित करता है और सर्प जो है वो कुसंगति को प्रदर्शित करता है। इनकी प्रकृति अधम प्रकार की होती है सर्प की, क्योंकि जहरीला होता है। अब यहाँ विशेष में हम लिख सकते हैं, विशेष में हम लिखेंगे एक तो तत्सम तद्भव, का करी सकत, यहाँ तद्भव शब्दों का प्रयोग है। ब्रजभाषा तो है ही, ब्रजभाषा का उपयोग हुआ है यहाँ, और अनुप्रास अलंकार है यहाँ का करी सकत कुसंग। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, यहाँ का करी 2 बार का करी आ रहा है, और सकत कुसंग यहाँ भी संग और से साथ साथ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार भी होगा। दृष्टांत पर शैली आपकी है ही, दृष्टांत देते हुए समझा रहे हैं। अगला दोहा, अगला जो दोहा है इसमें ये कहना चाह रहे हैं रहीमदास जी, इसके प्रसंग में हम लिख सकते हैं। हाँ, पाठ्य पुस्तक का नाम जो है वो लिखना है ही आपको। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे, यह भी रहीम के दोहे, नीति के दोहे, उनसे ये उद्धृत है। और इस दोहे में रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि सज्जन व्यक्तियों को हमें बार बार भी मना लेना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। क्या कह रहे हैं इस दोहे में कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्तार। इसके प्रसंग में भी आप लिखेंगे कि सज्जन व्यक्तियों को हम मना लेना चाहिए। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं रूठे सुजन मनाइए, रूठे मीन्स रूठे हुए, नाराज, सुजन मीन्स सज्जन, उनको मनाइए, मना लेना चाहिए। जो रूठे सो बार, चाहे वो 100 बार हमसे नाराज हो जाएं। क्या कह रहे हैं कि रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को हमें बार बार मना लेना चाहिए, चाहे वो 100 बार भी क्यों नहीं रूठ जाए, क्योंकि सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत मूल्यवान होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। किस प्रकार से? रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन फिरी फिरी पोइए। रहीमदास जी कहते हैं फिरी फिरी मीन्स बार बार, हम पोइए मीन्स दोबारा पिरो लेते हैं, पिरोना, पोइए मीन्स पिरो लेते हैं। टूटे मुक्ता हार, जो मोतियों का हार होता है वो चाहे 100 बार टूट जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार पिरो लेते हैं। अर्थात सज्जन व्यक्तियों को भी हमें बार बार मना लेना चाहिए। यहाँ हम विशेष की अगर चर्चा करें तो विशेष में सज्जनों का साथ मिलना सौभाग्य की बात है, उनकी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शैली उपदेशात्मक या नीतिपरक है। यहाँ भी दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार की और बात करें तो फिरी फिरी, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। फिरी फिरी जो है 2 बार एक जैसे ही आ रहे हैं, तो फिरी फिरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हम कह सकते हैं। अगले दोहे पर चलते हैं। अगले दोहे में परोपकार के बारे में बताना चाह रहे हैं रहीमदास जी, और कह रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियन पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खाता है। रहीमदास जी कह रहे हैं परोपकार का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि तरुवर, तरुवर मीन्स, तरुवर से तात्पर्य होता है वृक्ष। फल नहीं खात है, वो कभी अपने फल को नहीं खाता। सरवर पियई न पान, सरवर से तात्पर्य है सरोवर मीन्स तालाब। पियई न पान, कभी अपने जल को नहीं पीता। ठीक उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि कही रहीम पर काज हित। रहीमदास जी कहते हैं पर काज हित, दूसरे के काम के लिए अर्थात परोपकार के लिए। संपत्ति संचही सुजान, सुजान यानी कि सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ताकि उस संपत्ति का उपयोग परोपकार के लिए किया जा सके। इसके विशेष में भी परोपकारियों के स्वभाव और आचरण की सराहना की है। ब्रजभाषा है और संपत्ति संचयी सुजान,
देखिए यहाँ संपत्ति सजई से की 3 बार आवृत्ति हो रही है, और जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अलंकार होता है कौन सा? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। आगे चलते हैं अगले दोहे पर। इस दोहे में रहीमदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कुंवर के महीने के खाली बादल गरजते हैं बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार से जो थोते बादल हैं उनकी तुलना ऐसे लोगों से की है जो पहले कभी धनवान हुआ करते थे और आज निर्धन हो गए, तो वो ओनली गर्जना ही करते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी इसका भावार्थ निकाला गया है रहीमदास जी के द्वारा। क्या कहते हैं कि थोते बादर कुंवर के जो रही मगहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात। क्या कह रहे हैं रहीम जी कि थोते बादर कुंवर के, कुंवर अंतिम महीना होता है बरसात के मौसम का, कि कुंवर के जो बादल होते हैं वो थोते होते हैं, अर्थात रिक्त होते हैं, खाली होते हैं। जो रही मगहरात, जिस प्रकार से रहीमदास जी कह रहे हैं जिस प्रकार से कुंवर के महीने के रिक्त बादल गहराते तो खूब हैं, गर्जना भी खूब करते हैं, लेकिन बरसात नहीं करते, उमड़ घुमड़ कर रह जाते हैं लेकिन बरस नहीं पाते हैं। इसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछिली बात, उसी प्रकार से धनवान पुरुष अगर निर्धन हो जाता है, पहले कभी धनवान रहा आज निर्धन हो गया, तो वह निर्धन व्यक्ति क्या करेगा? करे पाछिली बात, अपनी बार बार प्रशंसा करता है खुद, और पिछली जो संपन्नता है पुराने समय की जब वो धनवान था उन दिनों की बातें बार बार कहता है या याद किया करता है, या उन बातों को ही दूसरों से करता है। यहाँ विशेष में हम लिखेंगे कुंवर के बादलों का अलंकारिक रूप से वर्णन किया है, भाषा वही से सरल है और दृष्टांत परक है और प्रकृति का वर्णन है, इसमें भी आपका दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। अगला दोहा है आपका कि रही मन असुआ नयन ढरी जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेह ते कसन भेद कही दे। इस दोहे में प्रसंग में आप लिख सकते हैं, कभी हमें सावधान करते हुए कह रहा है कि हमें हमारे नेत्र से निकलने वाले आंसुओं को थाम करके रखना चाहिए, उनको रोक करके रखना चाहिए। हमारे मन के हाल को किसी दूसरे के सामने उजागर नहीं करना चाहिए, हमारे घर के भेद को किसी दूसरे को बताना नहीं चाहिए। और ये कहते हुए अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं? रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन असुआ नयन ढरी। रहीमदास जी कहते हैं अगर हमारे नेत्रों से जो आंसू हैं, असुआ मीन्स आंसू ढलक जाते हैं, ढलकते हैं या ढलक जाते हैं, और जिय दुख प्रकट करे, जिय मीन्स हमारे मन के हृदय के दुख को प्रकट करते हैं, तो हमें सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि आंसू ढल गए अर्थात आंसू निकले, इसका मतलब है हम दुखी हैं और हमारे मन का जो अंदर का दुख है उस दुख को ये आंसू दूसरों के सामने उजागर कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अतः हमें धैर्य रखना चाहिए, हमारे दुख को किसी दूसरे को बताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जाहि निकारो गेह ते कसन भेद कही दे। क्योंकि अरे किसी को अगर हम घर से निकालेंगे, गेह नाम है घर का, जाहि निकारो गेह ते, जिसको हम अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, तो वो कसन क्यों नहीं अपने घर के भेद को कहेगा, अर्थात आंसू भी हमारे मन का जो दुख है उसको प्रकट कर देते हैं। इसलिए अपने दुख को किसी दूसरे को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उपहास का कारण बन जाता है। विशेष में हम लिखेंगे घर की बात को हमें घर में ही रखना चाहिए, उपहास का कारण नहीं बने हम। भाषा वही सरल है और परामर्श परक शैली का प्रयोग है, और यहाँ भी दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। अगला दोहा है कि रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनि अठिले हैं लोग सब, बांटिन ले है कोय। यहाँ रहीमदास जी इस दोहे में जो दुखी रहने वाले लोग हैं
उनको शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रही मन निज मन की व्यथा। रहीमदास जी कह रहे हैं निज मन, अपने मन की जो व्यथा मीन्स व्यथा है, कष्ट है, उसको मन ही राखो गोय, अपने मन के अंदर ही, गोय मीन्स छिपा कर रखना चाहिए। क्यों छिपा कर रखना चाहिए? क्योंकि अगर हमारे मन की व्यथा को हम लोगों से कहेंगे तो लोग क्या करते हैं, सुनी अठी लिए हैं, हमारी उन बातों को सुन करके सारे लोग सब सुनी अठी लिए हैं, लोग सब हमारी उन दुख भरी बातों को सुन करके लोग इतराते हैं, हमारे साथ सच्ची सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि हमारा मजाक करते हैं। बाँटी न ले है कोई, जबकि हमारे उस दुख को कोई नहीं बांटता, बल्कि बजाय बाहर जाकर के वो हमारी इन बातों पर, हमारे दुख पर हंसी उड़ाते हैं, हमारी मजाक करते हैं, जिससे हमको और दुख होता है। इसलिए हमें अपने मन की व्यथा को छिपा कर रखना चाहिए। इसके विशेष में हम कह सकते हैं कि अपने दुख को कोई नहीं बांटता, अतः अपने मन की व्यथा को छिपा कर रखना ही बुद्धिमानी है। ये सीख दे रहे हैं, भाषा सरल है और शैली शिक्षात्मक है। अब हम अगले जो इसमें शेष बचे हुए 9 दोहे हैं उनको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। कृपया आप इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जैसे ही अगली वीडियो आए उसको आप तुरंत प्राप्त कर लें और आगे के पाठ को आप हमसे समझ सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।